मिलाद मुस्तफ़ा बेरंग आंखों में रंग देने का काम। जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाख बीजापुर और अल हाशमी यूथ विंग की ओर से रहमतुल लिल आलमीन की विलादत की निस्बत से बेनूर आंखों में रंग भरने फ्री आंखों की ऑपरेशन कैंप का इनकाद खानकाए हाशमी में किया गया, जहां तमाम मज़ाहिब के ज़रूरतमंदों के लिए ये कैंप किसी नेमत से कम नहीं, जो मिलाद मुस्तफ़ा के तुफ़ैल अपने बेरंग आंखों को रंगों से भर लेंगे। ये लोग इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी की क़ियादत में मुनक्कद करके मदीने के ताजदार, गरीबों के मलजा, यतीमों के वाली की विलादत का दिन बना बेसहारा लोगों का सहारा। जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के ज़ेर एहतमाम ये कारवां कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें माहिर आँखों के डॉक्टर प्रभु गौड़ा के नेतृत्व में ये ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो एक शांति का संदेश लेकर आए थे, भाईचारे का संदेश लेकर आए थे। उस संदेश को अगर किसी ने जिंदा रखा है बीजापुर में तो हमारे साहब, आप देखते हैं जुलूस में जो है बड़े पैदल हजारों की तादाद में लोग आते हैं, ना कि मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग आकर उस जुलूस में भाग लेते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे बारे में बात बताना चाहता हूँ, अगर वो चाहे तो मौलाना है, सिर्फ नमाज बयान पे उतना ही सीमित नहीं हो। आप देख रहे हैं समाज के काम को चाहे बड़े क्षेत्र आप ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹುಡುಗರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे दरमियान मुफ्ती मलिक मियां साहब की तशरीफ लाए। मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सैयद तनवीर हाशमी साहब अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में, जान में, माल में खूब बरकत अता फरमाए। दौरे हाजिर में जहाँ नफरतों का बाजार गर्म है, वहाँ चंद या चीदा अफराद रह उनमें से मोहब्बत को तकसीम करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मौऊद के इस प्यारे महीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान और अज़ीमुश्शान खिदमत, जिसे खिदमत खल्क कहा जाता है, हमारी ज़बान में उर्दू में लोगों की खिदमत कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस अज़ीम सुन्नत को जिंदा रखने
इस अजीम काम को कायम रखने, जिसमें कुरान, जिसके बारे में कुरान मजीद में जहां अल्लाह ताला ने अपने हुकूक की तरफ लोगों को तरगीब दी, मोमिनीन से कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र। आदमी की नजर अच्छी रही तो उसका नजरिया बदल जाता है आदमी का, तो नजरिया जब बदल जाता है तो आदमी की सोच भी बदल जाती है। इसलिए हमारे मोहम्मद तबीब बिन आदमी साहब ने लोगों की नजर को चेंज कर रहे हैं, नजर के आसपास उसका नजरिया चेंज होता है, उसकी सोच चेंज होती है। इसलिए अल्लाह उनको उम्मत दराज देते, सेहत देते, तंदुरुस्त देते करके सब आप लोगों की तरफ से मैं उनको दुआ करूँ, अल्लाह उनकी कामयाबी ऐसे ही अल्लाह पढ़ते चलते रहते, और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, जो कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, तरीक़त रहबर शरीयत, आप खुसूसी पैगाम। हर साल बड़ी तादाद में खानकाए हाशमी की जानिब से ये खिदमत अंजाम दी जाती है, और हर साल नए नए मरीज़ों का बाज़ाब्ता तौर पर इनरोलमेंट होता है, और उनके लिए भी ये खिदमत का सिलसिला जारी रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की खुशी में सारे ज़िम्मेदारान नौजवान मिल करके इस तरह का एक प्रोग्राम करते हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी, आपका यहाँ आना और आँखों की तशख़ीस का सिलसिला, और फिर उसके बाद जिन मरीज़ों के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए ऑपरेशन की तैयारी वगैरह, ये खिदमत खल्क के जज्बे के तईन है, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। आने वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वो अलग अलग धर्म से, अलग अलग कास्ट और क्रीड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आए हैं। कहीं से कोई भेदभाव, तफरीक, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं है। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर साल डॉक्टर प्रभु गौड़ा की माविनत से, उनकी टीम की माविनत से ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ मुनक्किद करते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। सबसे बड़ी खिदमत इंसानियत की खिदमत है। मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश की। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपको सुनाए, कुरान मजीद के पैगामात से आपको आगाह किया कि किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में इंसानियत की खिदमत की अहमियत है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल खल्क़ु हयाउल्लाह, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का कुंबा है। हमें इस नजरिए से देखना चाहिए। हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी सारे आलमीन के लिए रहमत का बाइस है, और उस रहमत का सबसे बड़ा हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने आलम इंसानियत को अता फरमाया। और आलम इंसानियत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिदमत अंजाम दी है, उन खिदमत को सुबह क़यामत तक कोई फरामोश नहीं कर सकता। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया कि ये सारी मखलूक जितने बंदे हैं अल्लाह के, उसमें ये नहीं फरमाया कि ये मुसलमान है, मुसलमान के बारे में नहीं फरमाया। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, वो अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह के बंदों के बारे में फरमाया कि ये सब के सब अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का कुंबा। हमें उसी नजरिए से देखना चाहिए। इस हवाले से आज की तकरीब बड़ी अहमियत की हामिल व मालिक है कि हर तरफ जिधर देखो उधर नफरत 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 है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक हमारे देश में माहौल बड़ा परागंदा किया गया। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है।
हमारा देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश, हमारा देश एक दूसरे का एहतराम करने वालों का देश, हमारा देश एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम, उनका रिस्पेक्ट करने वाला देश। हमारे देश को सूफी संतों का देश कहा जाता है। हमारा देश बड़ा अजीम देश है। ये महात्मा गांधी का देश है, ये जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। ये देश हम सब का है। हम सब इस देश में रहते चले आ रहे हैं। इस देश में रहने बसने वाले 150 करोड़ हिंदुस्तानी बड़े खुशनसीब हैं। आप यकीन जानिए कि मैं दुनिया भर में कहीं भी जाता हूं तो मैं अपना सीना तान के कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इंडियन हूं। मैं अपने देश पर गर्व करता हूं, नाज करता हूं। हमारे देश को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, पता नहीं माहौल क्यों बड़ा गंदा हुआ है। हर तरफ नफरत नफरत नजर आती है। मगर इस तरह की तकारीब का इनेकाद यहाँ सबको बुला करके बिठा करके आप सबके इलाज नॉलेज के लिए इस तरह की मजलिस का इनेकाद, इस बात की कोशिश है और इस जानिब पेश रफ्त है कि हम नफरतों के माहौल को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। नफरत यकीनन हारेगी, इसलिए कि दुनिया में कभी नफरत जीती नहीं है, नफरत कभी कामयाब हुई नहीं है। आप तारीख इंसानियत उठा करके देखिए, नफरत कभी कामयाब नहीं हुई। कामयाब मोहब्बत होगी, कामयाब एहतराम होगा, कामयाब रिस्पेक्ट होगा, कामयाब भाईचारा होगा। आज की इस तकरीब के जरिया हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिस आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम आप मिलाद मना रहे हैं और जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत की खुशी में आंखों के मुफ्त तशखीस और ऑपरेशन के कैंप में हम आप बड़ी तादाद में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत जमा हुए हैं। हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह ताला इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और ये पैगाम पूरे देश में देने की हम आप कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस कैंप के जरिए आप फायदा उठाएंगे। जिन मरीजों की तशखीस के बाद चश्मे वगैरह की जरूरत पड़ती है, गुज़श्ता बार भी तरकीब बनी थी, फ्री चश्मे वगैरह बाज़ाब्ता तौर पर तकसीम किए गए थे। हमारे जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी के सदर जनाब शकील सुतार साहब और हमारे जनाब एस कादरी इनामदार साहब और सांगलीकर इंजीनियर साहब वगैरह एक पूरा ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप की जानिब से ये खिदमत अंजाम पाई थी। जिन्हें चश्मे की जरूरत, देखिए तरतीब इस तरह से होगी, जिन्हें दवाओं की जरूरत पड़ेगी दवाओं की तरकीब बनेगी इंशाअल्लाह, और जिन्हें चश्मे की जरूरत पड़ेगी चश्मे की तरकीब बनेगी इंशाअल्लाह ताला, और जिनके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी उनके लिए ऑपरेशन की तरकीब बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये तीनों फी सबीलिल्लाह होंगे, ये तीनों फी सबीलिल्लाह होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप प्रोसीजर को फॉलो करें, निज़ाम को फॉलो करें, जो आपसे कहा जाता है वो जिम्मेदारी के साथ आप करें। हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने बंदों की खिदमत का मौका इनायत फरमाया है। नमाज हम अपने लिए पढ़ते हैं, रोज़ा भी हम अपने लिए रखते हैं, हज भी हम अपने लिए करते हैं, सजदे भी हम अपने लिए करते हैं, तिलावत भी हम अपने लिए करते हैं। ये सारे काम हैं। अल्लाह वालों से किसी ने पूछा कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या करना है, खालिक को राज़ी करने के लिए क्या करना है। अल्लाह वालों ने बड़ी प्यारी बात कही कि अल्लाह को राज़ी करना है तो बंदे की खिदमत कर, खालिक को राज़ी करना है तो मखलूक की खिदमत कर। तो हम सब यहाँ आपकी खिदमत के लिए हाजिर आए हैं। ये हमारे नौजवानों की टीम पिछले कई दिनों से मुसलसल मेहनत में है। हमारे सारे जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं, ये पिछले कई दिनों से मुसलसल मेहनत में लगे हुए हैं। आप सब इनके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।
दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर प्रभु गड़ा साहब के लिए दुआ करेंगे, उनकी पूरी टीम के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इसी तरतीब से हम आगे बढ़ेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप पूरा प्रोग्राम यानी पूरा कैंप खत्म होने तक आप इत्मीनान से अपनी जगह बैठेंगे, खिदमत में हैं। और जैसा कि मैंने 3 बातों की तरतीब आपके सामने पेश की है। पहले ये कि तशखीस होगी, दवाओं की जरूरत पड़ेगी तो उसकी तरकीब, और अगर चश्मे की जरूरत पड़ेगी तो उसकी तरकीब होगी, और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसकी तरकीब होगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें से कहीं से भी कोई दुश्वारी आपको कल पेश आए, परसों पेश आए, तो आप हमारे जिम्मेदारों से राब्ता करके उस दुश्वारी को या परेशानी को दूर करने के लिए उनकी खिदमत भी आप ले सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें। ये चंद मालूमात थे जो मैंने आपकी में पेश किए। उम्मीद के आप इत्मीनान सुकून के साथ यहाँ बैठे रहेंगे और डॉक्टर प्रभु गड़ा साहब और उनकी पूरी टीम के लिए दुआ करेंगे, जमात अहले सुन्नत के लिए दुआ करेंगे और पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए दुआ करेंगे, आलमी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे, हमारे देश के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हटो इनो भर गई। देखिए कोई कुर्सी ऊपर से उठे ना, आपका नंबर आपके हाथ में टोकन दिया गया है, आपका जब नाम लिया जाएगा, आपका नंबर लिया जाएगा तब आप उठेंगे। सब लोग कुर्सियों पर बैठे, कोई उठेगा, जिनका नाम लिया जाएगा, जिनका टोकन नंबर पुकारा जाएगा वही उठेंगे। देखिए आप पूरे इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। जैसा कि आपको शुरू में कहा, शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आप इस तरफ तवज्जो करें। सीरियल वाइज यहाँ नंबर पुकारा जाएगा। वो नंबर वाले आगे आए, अपना चेकअप कराएं। बोला आपको बड़ी आसानी होगी। 1 2 3 4 5 टोकन नंबर 1 से लेकर 5 तक मुझसे गुजारिश है कि यहाँ फ्रंट डोर पे आ जाए। आपका पहले वहाँ चेकअप होगा, फिर डॉक्टर जैसा डायरेक्शन देंगे उसी हिसाब से आगे काम को बढ़ाया जाएगा। आप 134 ये मेरा ये गई नंबर आगे